हेलो दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो है सिलेबस आ चुका है, आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया था और दोबारा फिर से अपन चर्चा करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री है उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका क्या सिलेबस है, अर्थात आपको क्या क्या पढ़ना है। अपनी ये क्लास रहेगी, ये इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, और कल से अपन रेगुलर क्लासेज लेंगे। तो आज की क्लास को आपको समझना ज़रूरी है और एंड तक देखना है, जिससे अपन को पता चले कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर आपके जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं, आपकी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर की कब होगी? दिसंबर के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगी। मैं आपको आज बोल रहा हूं और ये क्लासेज आपको ऐप पे रहेगी, डिलीट नहीं होगी, देख लेना आप। आपकी एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में ही होगी। दूसरा, क्लासेज टाइम क्या रहेगा आपका? आपका क्लास का टाइम रहेगा 8 PM, अर्थात शाम को 8 बजे रोज़ आपको अपने साइंस फाउंडेशन के इस ऐप पर मिलेगी, ठीक है। और आपकी आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है और अपन देखते हैं कि इसके अंदर कितने चैप्टर जो हैं अपन को टोटल पढ़ने हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अपन को टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 9 चैप्टर पढ़ने हैं। अब उन चैप्टरों को देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अब आपका यूनिट का सिस्टम हटा दिया गया है, ठीक है। जो आपके यूनिट का सिस्टम था पहले, वो आपके बिल्कुल हटा दिया गया है, ध्यान रखना। अब यूनिट का नहीं है, अब अपन को चैप्टर पढ़ने हैं और टोटल चैप्टर आपके केमिस्ट्री में 9 हैं। और पहला चैप्टर आपके मैंने यहाँ पे लिख रखा है आयनिक ठोस, अर्थात आयनिक सॉलिड। इसके बारे में अपन को पढ़ना है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपके लगभग 17 टॉपिक हैं, ठीक है। आयनिक ठोस से संबंधित आपके 17-18 टॉपिक हैं। दूसरा चैप्टर आपका जो है आपको पहले भी था, ज़्यादा कुछ बदलाव किया गया नहीं है, नॉर्मल सा बदलाव है। पहले यूनिट थी आपके सहसंयोजक बंध, ठीक है। अभी उसको दूसरा चैप्टर बना दिया गया है, जो है आपके सहसंयोजक बंध, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर है। और अपने जो आयनिक ठोस है इसके अंदर, जैसे कि आयनिक त्रिज्या, बोर्न-हैबर चक्र, जो कि मैंने काफ़ी बार आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर से मैं लिख के दे रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एग्जाम में बोर्न-हैबर चक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। बोर्न-हैबर चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको अपन क्लास लेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। दूसरा चैप्टर आपका सहसंयोजक बंध है। और ये जो सहसंयोजक बंध है, इसमें आप सभी को पता है कि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जो आपके 12th में था ना उसी लेवल पे है। आपके ज़्यादातर फोकस फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री पर किया गया है, ध्यान रखना। सेकेंड सेमेस्टर होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर किया जाएगा, ठीक है। 2 चैप्टर होंगे आपके, आयनिक ठोस, सहसंयोजक बंध। और तीसरा चैप्टर है आपके गणितीय अवधारणा, ठीक है। तीसरा चैप्टर है गणितीय अवधारणा। इसके बारे में अपन को अच्छे से पढ़ना है। गणितीय अवधारणा ये बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। जैसे आपने पता होगा कि पढ़ा है वो शून्य कोटि, ठीक है। आपने शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, 2n अभिक्रिया, ये सब कुछ देखा है। ये सब कुछ अपन को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, गणितीय अवधारणा। और मेरे पास बुक भी है, जो नए सेमेस्टर आपके, इसकी बुक भी आ चुकी है, इसको परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। बता दूंगा मैं कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके ऊपर पर्सनली वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपके जो है तीसरा है मैट्रिक्स। इसके अंदर मैंने बताया आपको क्या पढ़ना है, ये शून्य कोटि, रिएक्शन वगैरह, 2n अभिक्रिया, थोड़े से मैथ्स की तरह चलेगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इस वजह से। चौथा चैप्टर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, देख लेना, लिख सकते हो आप, सिलेबस को लिख सकते हो। आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक बंध और तीसरा गणितीय अवधारणा। चौथा आपका है मैट्रिक्स, ठीक है। चौथा आपका रहेगा मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स में क्या आता है आपको अब देखना यह है कि मैट्रिक्स में आता क्या है। इसके अंदर वक्र अनुरेखण आता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कोई रिएक्शन होती है, उसके अनुसार अपन को वक्र भी खींचना पड़ता है, ठीक है। और ये चलता है आपके, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मोलरता, इनके अंदर वक्र के माध्यम से भी अपन को दर्शाना पड़ता है कुछ को, तो वो अपन को यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर आपका चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा है आपका सारणिक, ठीक है।
सारणिक, ये आपका जो है अगला चैप्टर है सारणिक, ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रहने वाले हैं, एक तो आयनिक ठोस और एक सहसंयोजक बंध और एक गणितीय अवधारणा। ये 3 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो अपनी सुपर सीरीज आएगी वो यूट्यूब पे चलाई जाएगी, वो बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए, ध्यान रखना। उसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। ऐप पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेसिक और फुल क्लासेज मिलेगी पूरे सिलेबस की, और जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है ये बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए मैट्रिक्स के बाद में अपन ने पढ़ा सारणिक, सारणिक 5वां चैप्टर है और 6ठा चैप्टर आपका क्या रहने वाला है ये देखेंगे अपन। सारणिक में क्या है, मैट्रिक्स के गुणनफल, इसके अंदर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के गुणनफल अपन को देखना है। सारणिक में भी ज़्यादातर अपन को मैट्रिक्स से रिलेटेड ये जो चैप्टर है ना, इसको ही सारणिक में कहीं ना कहीं अपन को देखना है। इसको क्लियर करेंगे तो सारणिक अपने समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपके रहेगा द्रव अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था अर्थात लिक्विड स्टेज। द्रव अवस्था अपना 6 नंबर का चैप्टर है, लिक्विड स्टेट। इसको अपन को देखना है, जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 6 नंबर का चैप्टर मैंने बताया इंपॉर्टेंट आपके 3 ही है। 7 नंबर का चैप्टर अपने रहने वाला है जो है गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था अर्थात आपके जो है ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, और एक अपने आ जाते हैं सॉलिड, उसके अंदर अपन को पढ़ना पड़ता है ठोस अवस्था। तो वो 9 नंबर का चैप्टर है, वो देखिए ठोस अवस्था को अपन को कोलाइडी अवस्था में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ठोस अवस्था न लिखकर मैं 8वें नंबर के चैप्टर को लिखूंगा यहाँ पर कोलाइडी अवस्था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कोलाइडी अवस्था लिख सकता हूँ। अब इसमें चेंजेस क्या है, एक बात बताओ मेरे को, चेंज हुआ क्या है। आयनिक ठोस आपके पहले था जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, सहसंयोजक बंध आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, गणितीय अवधारणा, सारणिक, मैट्रिक्स और द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और कोलाइडी अवस्था ये आपके लिए गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। और कोलाइडी अवस्था कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से ये 8 चैप्टर हैं, मैंने बताए थे आपको 9। अब ये 9 किस हिसाब से हैं ये भी अपन देखेंगे, ठीक है। एक अपन ने छोड़ा था ठोस अवस्था, जो कि आपका 7वें नंबर का, वो 8वें नंबर का चैप्टर है, ये 9वें नंबर का है। और मैंने आपसे कहा था कि ठोस अवस्था में न लिखकर चैप्टर को कोलाइडी अवस्था सीधा सा लिखूं, तो इसी के अंदर अपन को कहीं ना कहीं ठोस अवस्था को भी देखना पड़ जाएगा। जैसे कि ठोस अवस्था अपन को यहाँ पे भी मिल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोलाइडी अवस्था पढ़ोगे उसमें ठोस भी आपके कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। और अपन को बेसिक भी पढ़ना है, बेसिक देख लिया आपने। फर्स्ट चैप्टर आपके आयनिक ठोस हो गया, सेकंड चैप्टर आपके सहसंयोजक बंध हो गया, तीसरा चैप्टर आपके मैट्रिक्स हो गया, चौथा आपके सारणिक हो गया, ठीक है। 5वां है आपके गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, और लास्ट आपका चैप्टर है कोलाइडी अवस्था। तो ज़्यादा हार्ड आपके नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे पहले भी बोला था, और जो संभावित मैंने सिलेबस बताया था आपको वही यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिक जो है पेपर का डेमो भी मैं बताऊंगा कि पेपर किस टाइप से आएगा, कितने घंटे का आएगा। तो अपन बात करें, देखो ये जो नई बुक है इसके अंदर बता रखा है कि किस टाइप से आएगा। देखो आपको यहाँ पर पेपर कितने घंटे का होगा ध्यान रखना है, ये सब कुछ अपन को एक बार देखो, पेपर का पैटर्न अपन को पता होना ज़रूरी है, तब जाके ही अपन जो है अच्छे से पेपर को कर सकते हैं। तो पेपर के पैटर्न के ऊपर पर्सनली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी वहाँ पर, जिससे क्या है सभी बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबने जो है परचेज नहीं कर रखा है और उनको जो है थोड़ी सी अपन देंगे बेनिफिट। तो उनको पेपर पैटर्न आपको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। अपन को यहाँ पर सिलेबस के बारे में पता चल गया कि आयनिक ठोस पढ़ना है, सहसंयोजक बंध पढ़ना है, गणितीय अवधारणा पढ़नी है, मैट्रिक्स पढ़ना है, सारणिक पढ़ना है, ठीक है। और अपन को द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था और एक कोलाइडी अवस्था, इनके बारे में अध्ययन अपन को करना है। अब नेक्स्ट बात करूँ मैं केमिस्ट्री के अंदर, ये तो अपने हो गए चैप्टर जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपके जैसे कि मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपको जैसे फिजिक्स की क्लासेज भी चाहिए और जूलॉजी की क्लास भी चाहिए, ठीक है।
फिजिक्स और मैथ की क्लास चाहिए, तो अभी देखिए आपके लिए मैंने केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट की है। जूलॉजी की क्लासेज आपके जल्द स्टार्ट हो जाएगी और उसका टाइम भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास का टाइम बताया मैंने कितने बजे, 8 बजे रोज आपको ऐप पे मिलेगी क्लासेज, ठीक है। और बोटनी की क्लासेज भी जल्दी आएगी आपके, और फिजिक्स और मैथ, इनका अभी क्या है कोई टीचर की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इनकी जल्द करेंगे। इन दोनों का जो है टीचर की व्यवस्था हो चुकी है, इन दोनों को आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भी अभी तक जूलॉजी और बोटनी का कोर्स परचेज नहीं किया है वो कर लेना, ठीक है। रेगुलर क्लासेज मिलेंगी आपको, ध्यान रखना। जूलॉजी और बोटनी की, केमिस्ट्री की अपनी आज की फर्स्ट क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास हो गई। फिजिक्स और मैथ की जल्द लेके आएंगे। सुपर सीरीज आपके लिए सबके लिए चालू रहेगी, ध्यान रखना। और आज सिर्फ सिलेबस के ऊपर बात की है अपन ने। कल से अपन रेगुलर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा? आयनिक ठोस अपन को रेगुलर करना है। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको कि इस ऐप पर आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके पास डाटा नहीं है, चलो ऐसे करना कि जैसे आपके आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो उसमें जाके आप क्लास ले सकते हैं। बाकी जैसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मैंने दे रखा है, एक बार आप जैसे इस क्लास को डाउनलोड कर रख लो तो ऐप के अंदर ऑफलाइन में आप जाओगे, ऑफलाइन के अंदर माई डाउनलोड्स लिख के कुछ आएगा, तो उसमें जाके आप अपनी डाउनलोड की हुई क्लासेज ले सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको ऐप पे मिलने वाला है कि डाउनलोड करके रखो, फिर कभी भी आप क्लास ले सकते हो। और रेगुलर क्लास रहेगी 8 बजे। यदि कोई बंदा 8 बजे क्लासेज नहीं ले पाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लासेज आपकी इसी में ऐड रहेगी, यहाँ पर ऐड रहेगी, तो आके आराम से अपनी क्लासेज ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। अपना एक है कि 8 बजे रेगुलर क्लास मिलेगी, और रेगुलर लो तो बहुत बढ़िया है। और हर 3 या 4 दिन के अंदर मैं आपको ऐप पे लाइव दिखूंगा, जिसमें आपके डाउट जो है वो पूछे जाएंगे कि और क्या सुधार करना चाहिए। और थोड़ी बहुत भी आपको कमी लगे तो आपको जल्द ही एक नंबर बता दिया जाएगा व्हाट्सअप, जिस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बाकी ऐप में मैंने मेरे से पर्सनली बात करने का सिस्टम कर रखा है। ऐप में आप मैसेज कर देना, वहाँ पे पर्सनल मैं ही आपका मैसेज सीन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐप पे भी मैसेज कर देना, व्हाट्सअप नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके ऐप पे मैसेज का सिस्टम है, वहाँ पे कर देना कोई भी डाउट आपको दिखे, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही है, 10-15-20 मिनट की क्लास हुई होगी शायद। और इसको अपन क्लास नाम नहीं देंगे, ठीक है, इसको अपन इंट्रोडक्शन क्लास देंगे, जिसमें अपन ने सिलेबस देखा। बेसिक सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा अपन को पढ़ना कहाँ है, 9 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। देखो ये इतनी सी बुक है, ठीक है, और टाइम अपने पास दिसंबर तक का है, उससे पहले कंप्लीट करनी है। तो रेगुलर क्लास लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।